हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों प्रीवियस दो लेक्चर में बच्चों 3.1 और 3.2 डिस्कशन कर चुके हैं। इस लेक्चर में बच्चों 3.3 डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, जिसमें बच्चों सम, डिफरेंस, फार्मूला पे, डबल एंगल, हाफ एंगल, जो बोलो बच्चों मल्टीपल एंगल पे बच्चों क्वेश्चन रिलेटेड है। और कुछ एक डिग्री भी बोला है, 75 डिग्री का वैल्यू साइन के टर्म में निकालो, 10 15 डिग्री क्लास में बच्चों कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक क्विक रिवीजन के लिए बच्चों क्विक रिवीजन हो जाएगा ये। और बाकी बात बच्चों, जिसको स्पीड ज़्यादा लगे वो स्पीड को स्लो का ऑप्शन रहता है बच्चों यूट्यूब में, स्पीड को स्लो करके आप लोग देख सकते हैं। और जिसको स्पीड लगे कम तो फास्ट कर दो, जिसको जैसा कंफर्टेबल हो तो स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग कर लो बच्चों। तो ये आपको क्विक रिवीजन के टाइप में है बच्चों, इसलिए एनसीईआरटी का हम डाल रहे हैं। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और जो क्लास में चल रहा है उसको भी कवर करना है, और जो आपका ये रिवीजन के तौर पे इसको देख लेना बच्चों। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.3 का एक्सरसाइज आपका जो ये 3.3 दैट इज ये ट्रिगो का जो एक्सरसाइज 3.3 है बच्चों, ये क्विक रिवीजन है बच्चों, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। ये रिवीजन के तौर पे बच्चों आपको एनसीईआरटी डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। ये रिवीजन हो जाएगा आपका। पहले जो है अदर बुक भी कवर किया गया है, कोचिंग का भी मटेरियल कवर किया गया है, लेकिन ये आप तुरंत देख लोगे तो आपका क्या होगा कि माइंड तुरंत रिकॉल हो जाएगा, जो भी चीज़ पढ़े हो रिकॉल, और ये आप अपने से बना लेना, एक बार देख लेना है। अब बच्चों यहाँ से पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर पाई बाय 3 नहीं पाई बाय 6 है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 बोल रहा है कि ये हाफ माइनस हाफ के बराबर होगा प्रूव करने के लिए। तो बच्चों हम लोग प्रूव करते हैं। ये आपका एलएचएस है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। पाई बाय 6 का मतलब बच्चों 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर, और ये पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों √3/2 होल स्क्वायर बच्चों। और ये 10 पाई बाय 4 बच्चों। जिसको अभी भी बोल रहे हैं बच्चों स्पीड का कोई प्रॉब्लम हो तो स्पीड स्लो करके देख सकते हो, और जिसको स्पीड कम लगे वो स्पीड बढ़ा लो बच्चों। ये आप बच्चों कितना हो गया ढंग से बच्चों देख लो, √3 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का पाई बाय 6 का वैल्यू होता है। प्रूव्ड बच्चों करने बोल रहा है पाई बाय 3 कॉस स्क्वायर। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू बच्चों 1/2 होता है, तो ये बच्चों 1/4 होगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन चलता है। ये 1 हो जाएगा। या एक साथ अगर एलसीएम लेना है तो एक ही साथ एलसीएम ले लो कि 10 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 1/2 कॉस स्क्वायर, जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का होता है, और 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 + 1 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, इतना आएगा, प्रूव्ड हो गया -1/2। तो ये कुछ एक क्वेश्चन बच्चों स्टार्टिंग में बहुत आसान है, जो कि आप लोग बना चुके होंगे। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 माइंड, और इनटू में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है बच्चों कि 3/2 होगा, तो इसको बच्चों आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चों बताओ, ये जो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 30 का 1/2, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एंगल डिडक्शन लगाना पड़ेगा। ये कॉसेक स्क्वायर को सबसे पहले आप क्या करो, डिवाइड अगर करोगे, 7 पाई बाय 6 है, 7 पाई बाय 6 से दिया बच्चों, अगर 7 पाई बाय 6 को आप डिवाइड करोगे तो एक बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना बन जाएगा 1, क्योंकि 7 को 6 से डिवाइड करोगे एक बार तो कट जाएगा, और रिमाइंडर कितना बन जाएगा 1। और कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 जो साइन 30 का वही कॉस 60 का, दैट इज कॉस 60, और ये बच्चों 1/4 हो जाएगा। यहाँ से ढंग से दिमाग लगाओ, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई, और पाई प्लस जा रहे हैं, और पाई बच्चों अगर पाई प्लस जा रहे हैं तो पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और पाई के मल्टीपल में है तो चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक पाई बाय 6, लेकिन होल स्क्वायर है बच्चों, होल स्क्वायर देना पड़ेगा। और माइनस इसलिए बच्चों किया क्योंकि कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 6 है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो बच्चों क्या लगेगा माइनस, लेकिन एक फायदा है कि स्क्वायर लगा हुआ फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1/2, और बच्चों ये कॉसेक पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 का वैल्यू बच्चों होता है 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये कॉसेक 30 है, तो ये कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और 1/4, और 1/2, और ये 1 मल्टीप्लाई करोगे -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/4 कैंसिल, तो यहाँ से 1/2 + 1 बच्चों सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 3/2। यही आपका प्रूव करने बोला सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। तो ये सब तो बच्चों बहुत आसान था कि पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री साइन 30 का वैल्यू 1/2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, 60 डिग्री 60 का वैल्यू भी 1/2। यहाँ पे थोड़ा सा झोल था बच्चों कि कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 था, तो पहले आप डिवाइड करो तो पाई प्लस पाई बाय 6 आएगा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा था, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है, लेकिन एक्चुअली स्क्वायर चढ़ा हुआ था तो स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड नंबर दिया हुआ है कॉट स्क्वायर पाई बाय 6, कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 दिया है इस बार, पिछला बार 7 पाई बाय 6 दिया था, इस बार 5 पाई बाय 6, अब प्लस 3 tan स्क्वायर प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। अब इस बार बच्चों क्या करना है, इसका वैल्यू तो कॉट 30 मतलब पाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 डिग्री कॉट 30 का वैल्यू होता है बच्चों √3, क्योंकि जो
टेन 30 का, ऐसे दिमाग लगाओ कि टेन 30 का क्या होता है। तो टेन 30 का बच्चों होता है, टेन 30 डिग्री का होता है 1/√3, तो कॉट 30 का हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉसेक, और कॉसेक 5π/6 को हम लोग लिख देंगे पाई माइनस π/6, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3, क्योंकि टेन 30 का वैल्यू ही होता है π/6, मतलब टेन π/6 का वैल्यू 1/√3। और कॉसेक 5π/6 को बच्चों लिख दिए कॉसेक पाई माइनस π/6, और यहाँ से बच्चों ये 3 हो जाएगा पाई माइनस, देखो बच्चों कौन क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, यहाँ 0 यहाँ पाई सेकेंड में, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। अगर सेकेंड में बच्चों साइन पॉजिटिव होता है तो कॉसेक भी बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये आपका कॉसेक π/6 ही रह जाएगा, और ये 3 और स्क्वायर करोगे तो 1/3, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3। और ये बच्चों कॉसेक π/6 का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 2, बिकॉज साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉसेक π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और वहाँ पे सब जगह बच्चों सही है, टेन स्क्वायर π/6 साइन स्क्वायर, ये 3 2 5 कितना आ जाएगा 6, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ आंसर दिया हुआ है LHS = RHS। अब बच्चों आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर बच्चों बोल रहा है कि 2 साइन स्क्वायर, जिसको बच्चों स्पीड में कोई प्रॉब्लम है स्लो या फास्ट कर सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग कर लो, जिस तरह की स्पीड तुमको देखना है। अगर किसी की स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड 0.75 कर दो, जिसको स्पीड कम लग रहा है स्पीड बढ़ा दो 1.25 कर दो, और स्पीड हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों क्या करना है, साइन स्क्वायर 3π/4, ये तो ठीक है, कॉसेक कॉस स्क्वायर π/4, कॉस स्क्वायर π/4 = 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का बच्चों वैल्यू होता है, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है। अब देखो बच्चों साइन π/3 सादी कॉस π/3, कॉस π/3 = 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है बच्चों वो होता है √3/2, लेकिन सेक नहीं π/3 यार, फिर मिस्टेक हो जाता थोड़ा सा, cos π/3 दैट इज 60 डिग्री, उसका वैल्यू होता है 1/2, यहाँ cos सेक है, cos का उल्टा सेक, तो cos का उल्टा यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस π/4, और यहाँ से 2 पाई माइनस थीटा बच्चों कौन क्वाड्रेंट सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है 2 × 1/2, और ये 8 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, और साइन π/4 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर π/4, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, कट के 1 + 1 + 8, तो कितना आ जाएगा बच्चों 10। इसको जल्दी से नोट कर लो बच्चों, आगे का क्वेश्चन फिर डिस्कशन करेंगे बच्चों। अब जाके बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, इवेलुएट करने के लिए बोल रहा है, किसका वैल्यू निकालने के लिए, और आपका इवेलुएट करने पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन 75 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन 75 डिग्री, अगर साइन 75 बोलेगा तो हम लोग को ऐसा दो को पकड़ना है सम और डिफरेंस करके, जिसका वैल्यू उनको पहले से पता है। और साइन 75 के लिए बच्चों हम लोग दो को पकड़ेंगे, 45 डिग्री को पकड़ेंगे, और 30 45 और 30 डिग्री को ऐड करने से 75 डिग्री होता है। और ऐसा एंगल को पकड़ना है जिसका वैल्यू आपको पहले से याद किया हुआ, जो कि 9 10th में ही आप लोग याद करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला साइन का फॉर्मूला में बच्चों एक साइन आता है एक कॉस आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, बड़ा अच्छे तरीके से एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और कॉस 30 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2, और इसका वैल्यू होता है 1/√2, और इसका वैल्यू होता है 1/2। सॉल्व करोगे तो √3 + 1/2 यही आंसर है। अगर स्मलाइज करने बोलेगा तो 2√2 से गुना भाग कर सकते हो, अगर और आगे बढ़ाया हो तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो आ जाएगा √6 + √2, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो सब ऑप्शन बच्चों सही है। और सेकेंड नंबर बच्चों क्वेश्चन दिया है 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसको भी ऐसा तोड़ना है। इस बार क्या करो, पिछले बार 75 लाना था, 45 में 30 जोड़ दिए 75 आ गया, इस बार 15 लाना है। तो 45 में बच्चों 45 में क्या करो 30 घटा दो, या एक तरीका और हो सकता है कि 60 में से 45 घटा दो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक ना। तो एक तो ये 45 करोगे तो यहाँ से बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा 10a माइनस माइनस है तो माइनस 10a - 10b डिवाइडेड बाय 1 + 10a × 10b, तो 10a ये फॉर्मूला लगा दो, और ये वैल्यू हो जाता है 1, और ये 1/√3 + 1, और यहाँ 1/√3, एलसीएम लोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ये आपका ये भी आंसर है। अगर और आगे सॉल्व किया हो तो ऊपर नीचे बच्चों रेशनलाइज कर दो, √3 - 1 से क्या करो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और √3 नहीं प्लस था नीचे, और ऊपर हो जाएगा बच्चों √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों a² - b²। अच्छे से देखना बच्चों, रिवीजन हो जाएगा, मस्त रिवीजन हो जाएगा यहाँ से। और √3 का होल स्क्वायर -2ab + b² डिवाइडेड बाय 3 - 1, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे +1 को आगे ला लो, और 2 - √3 को पीछे छोड़ दो, यहाँ पे 2 4 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से सॉल्व करते हैं, ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 - √3। तो ये आपका 10 15 डिग्री का वैल्यू निकाल दिए, और साइन 75 का निकाल दिए।
बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से इसको करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा कुछ सोचना था कि 75 के लिए 45 प्लस 30 ला देना है, और 15 के लिए बच्चों 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45। अगर कोई बच्चे को 60 माइनस 45 पे भी सॉल्व करना है, सर इसको सॉल्व करके बता देते तो अच्छा रहता है। तो यहाँ से बच्चों फॉर्मूला वही सेम लगेगा, tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, और tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3 माइनस, यहाँ से डायरेक्ट वही आ गया, tan 60 का √3 और 1 आएगा 45 का, और √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। अगर इसी को रेशनलाइज करोगे √3 माइनस 1 से, तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। तो बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है बच्चों, पूरा स्टार्टिंग में पूरा बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। और 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बोल रहा है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस वाई, माइनस दिया हुआ बच्चों फिर अंदर में sin π/4। अब बच्चों मेरा तरीका बहुत अच्छा काम आता है, जो फॉर्मूला आपको याद करवाए हैं कि cos a cos b, दोनों का दोनों cos एक साथ और दोनों का दोनों sin अगर एक साथ आ जाए, यहाँ पे बच्चों दिख रहा है दोनों का दोनों cos एक साथ है और दोनों का दोनों sin एक साथ है। दोनों का दोनों cos बच्चों अगर एक साथ है और दोनों का दोनों sin एक साथ है, फॉर्मूला आता है cos का, और a का काम कर रहा है 4 π/4 माइनस एक्स, और y b का काम कर रहा है π/4 माइनस वाई। कुछ दिमाग नहीं लगाना। cos का फॉर्मूला में दोनों cos एक साथ आता है और दोनों sin एक साथ आता है, दोनों cos एक साथ दोनों sin एक साथ, पक्का cos का फॉर्मूला लगेगा। और बीच में माइनस है बच्चों, तो क्या लग जाता है, प्लस लग जाता है, और ये हो जाएगा π/4 और π/4 दोनों जुड़ के डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। और π/4 और π/4 को अगर आप डबल कीजिएगा, तुरंत तुरंत बच्चों रफ में करते हैं, सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। π/4 को अगर आप डबल करोगे तो π/4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे π/2, यहाँ माइनस एक्स है, माइनस दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लो, और cos π/2 माइनस एक्स तो क्या हो जाता है साइन cos π/2 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो cos π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। बच्चों इसको नोट करो, फिर आगे 7 नंबर से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दिया हुआ है, LHS में आपको दिया हुआ है tan ऑफ π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय tan ऑफ π/4 प्लस एक्स। और बच्चों tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, इसको क्या करना है, तुरंत अगर बनाना है, इसका फॉर्मूला बच्चों हम याद किए हुए हैं, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, और यहाँ से बच्चों अगर tan π/4 प्लस x है तो 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x, ये 1 माइनस tan x ये पलट जाएगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, ये जो आपका है ये पलट गया, और यहाँ से आ गया बच्चों 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना है कि tan π/4 माइनस थीटा, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है, tan π/4 प्लस थीटा है तो tan a प्लस tan b, तो tan a मतलब tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, प्लस है तो प्लस, और अगर अलग से लिख देते तो साथ ही लिख देते, और अगर माइनस रहेगा तो tan a माइनस tan b, तो tan a मतलब 45, tan 45 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों tan 1 माइनस, अगर माइनस है तो बच्चों ऊपर माइनस नीचे प्लस, और प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। 8 नंबर में LHS में दिया हुआ है cos ऑफ, ये नहीं कि cos a प्लस बी का हर जगह फॉर्मूला ही लगाना है बच्चों, cos a प्लस बी का हर जगह फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे sin पाई माइनस एक्स दिया है, और यहाँ पे बच्चों cos π/2 प्लस एक्स दिया है फिर, और प्रूफ भी करना है। तो यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, सब देखते हैं, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 और यहाँ पे पाई। अब पहला क्वेश्चन जो cos पाई प्लस एक्स है, तो यहाँ पे आएगा पाई प्लस एक्स, और पाई प्लस एक्स कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ से दिमाग लगाना है कि सर cos पाई प्लस एक्स है, तो cos पाई प्लस एक्स दैट इज ए थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और मतलब cos क्या होगा निगेटिव। और पाई के मल्टीपल प्रीवियस लेक्चर में हम बताए हुए हैं कि पाई के मल्टीपल 3.2 एक्सरसाइज का जब डिस्कशन किए थे, लास्ट में बताए थे कि पाई के मल्टीपल में चेंजिंग नहीं होता, cos का cos रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो ये आ गया। और cos जो है बच्चों माइनस एक्स कहाँ पे आएगा, इधर माइनस एंगल को माइनस नाप रहे, मतलब कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस एक्स, मतलब फोर्थ में cos क्या होता है पॉजिटिव, मतलब ये निगेटिव क्या करेगा, पचा लेगा, cos निगेटिव पचा लेता है, साइन और tan निगेटिव बाहर फेंकता है। अब अगला आता है साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई में से x घटेगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई माइनस एक्स सेकेंड में, और सेकेंड में बच्चों साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अगला आता है cos π/2 प्लस एक्स, तो π/2 में प्लस करेंगे तो cos का क्या हो जाएगा साइन, क्योंकि π/2 के मल्टीपल में 90 डिग्री के मल्टीपल में चेंज होता है, लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि कौन जा रहा था cos, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ऊपर आएगा cos स्क्वायर, नीचे आएगा बच्चों साइन स्क्वायर, और cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर प्रूव हो गया क्या, cot स्क्वायर एक्स। तो ये बच्चों आपका प्रूव हो गया cot स्क्वायर एक्स।
और कुछ बच्चा इसको ये भी कर सकता है, सर फॉर्मूला लगा दे, क्या लगा दो बेटा फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, लेकिन टाइम पास है, इसमें टाइम बर्बादी होगा, डायरेक्ट ये एंगल डिडक्शन आप अगर बनाओगे तो जल्दी बनेगा। 9th नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपका एंगल डिडक्शन से ही बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कॉस 3π/2 प्लस एक्स, क्या है बच्चों कॉस 3π/2 प्लस एक्स, फिर अगला है क्या बच्चों कॉस 2π प्लस एक्स, देन ब्रैकेट दिया हुआ है, अब ब्रैकेट के अंदर है बच्चों दिया हुआ है कॉट 3π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस फिर दिया हुआ है कॉट 2π प्लस एक्स, यही दिया हुआ बच्चों, और 1 प्रूव्ड करने बोल रहा है। तो यहाँ से भी आपको एंगल डिडक्शन लगाना बच्चों, यहाँ पे बच्चों 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ 2π। पहला बच्चों cos 3π/2 प्लस, तो cos 3π/2 प्लस कौन क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ में cos क्या होता है पॉजिटिव। बच्चों इसको ढंग से देखना है, cos 3π/2, वहाँ मिस्टेक हो गया, अभी साइन लिखना है, cos जा रहा है, कौन जा रहा है 3π/2, 3π/2 ये होता है प्लस जा रहा है, मतलब तो अगर तो ये प्लस जा रहा है बच्चों 3π/2 प्लस एक्स जा रहा है, मतलब फोर्थ में cos क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन π/2 के मल्टीपल में, एंगल जो है किसके यहाँ पे π/2 के मल्टीपल में है, तो cos का क्या हो गया साइन, फिर cos 2π प्लस एक्स, तो 2π प्लस एक्स यही तो जाएगा, और 2π प्लस एक्स मतलब फर्स्ट में कौन क्या होता है पॉजिटिव, और पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होगा। फिर अगला cos 3π/2 माइनस एक्स, ये आपका लाइन 3π/2 का माइनस जा रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो cos का माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि π/2 के मल्टीपल में है तो cos चेंज होकर माइनस साइन होगा। फिर cot 2π प्लस एक्स है, तो cot 2π प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है cot क्या सब का सब पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे कुछ ना कुछ आंसर जरूर पाओगे, आई थिंक यही क्वेश्चन दिया हुआ था, नहीं दोनों जगह कॉट दिया हुआ था, तो ये गलत है, यहाँ कॉट था तो कॉट 3π/2 माइनस एक्स इधर जाएगा, तो कॉट का क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, कॉट 3π/2 माइनस एक्स, मतलब इस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 3π/2 में से एक्स घट रहा है, अगर 3π/2 में से एक्स घट रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 3π/2 में से क्या हो रहा है बच्चों एक्स घट रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड में 10 कॉट का तो 10 हो जाएगा और वो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से देखो अगर ढंग से करोगे, या तो जल्दी से करना है तो यहाँ रहने दो, कॉस साइन इंटू कॉस, इसको लिख दो साइन बटे कॉस, और इसको लिख दो कॉस बटे साइन, ये मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, और यहाँ से साइन कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों अगर करोगे ये साइन एक्स है, ये कॉस एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बच्चों फिर से वही काम है, दोनों का दोनों साइन एक साथ है और दोनों का दोनों कॉस एक साथ है। 10th नंबर बच्चों क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का बुक में खोल कर रखो, 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, दोनों का दोनों साइन एक साथ, दोनों का दोनों कॉस एक साथ, तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ऑफ n+2x माइनस n+1x। इसलिए बच्चों ऐसा होगा कि दोनों का दोनों कॉस एक साथ है, दोनों का दोनों साइन एक साथ है, बीच में प्लस है तो बच्चों माइनस लग जाएगा, और यहाँ से बड़ा एंगल को पहले nx कैंसिल, 2x में से x जाएगा बच्चों, प्रूव हो गया कितना कॉस एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन था, दोनों का दोनों कॉस एक साथ, दोनों का दोनों साइन एक साथ। 11th नंबर क्वेश्चन बच्चों आगे डिस्कशन करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, तो 11th नंबर क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं। बच्चों 11th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्या है cos π/3π/4 दिया है, 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स दिया है। अब बच्चों यहाँ से आपको टेक्निकली दिमाग लगाना है कि बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला क्लास में डिस्कशन किए हुए, तो दोनों का दोनों cos है और बीच में माइनस लगा हुआ है। cos का फॉर्मूला में या तो दोनों cos साथ आता है या दोनों साइन साथ आता है, तो यहाँ से बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा cos c माइनस cos d। अगर इसको आप इमेजिन कीजिएगा ये cos c है और ये cos d है, फॉर्मूला हो जाता है दोनों का दोनों साइन आएगा, दोनों का दोनों साइन आएगा, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 और यहाँ हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, आगे क्या लग जाएगा माइनस। तो ये फॉर्मूला बच्चों अगर आप लिख दोगे एग्जाम में तो बहुत अच्छा करोगे, cos c माइनस cos d। इसलिए बच्चों ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये c है तो ये d है, दोनों एंगल डिफरेंट है। और एक तरीका बुढ़वा वाला तरीका है कि सर cos ऑफ a प्लस बी मानो, cos ऑफ a माइनस बी मानो, उस तरीके से सॉल्व करो, नहीं उस तरीके से फिर टाइम लगेगा। सीधा इसको मानो c और इसको मानो d, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है, माइनस लग गया दोनों का दोनों साइन आएगा, अगर प्लस रहता तो दोनों का दोनों cos आता और दोनों का दोनों cos आता, लेकिन प्लस नहीं है माइनस है तो दोनों का दोनों साइन आएगा। तो ये LHS को बच्चों पकड़ते हैं, ये जो आपका LHS दिया हुआ है एक्चुअली आपको प्रूव करने बोल रहा है -√3 sin x। अगर इसको पूरा क्वेश्चन बच्चों लिखना है तो प्रूव करने बोल रहा है -√3 sin x, और दोनों का दोनों साइन आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा बच्चों एफ c प्लस डी, c प्लस एक बार c प्लस डी होगा डिवाइडेड बाई 2, फिर अगला हो जाएगा साइन c माइनस, c का काम ये कर रहा है और d का काम बच्चों क्या कर रहा है 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2
और यहाँ से -2 साइन, ये x कैंसिल हो जाएगा, 3π/4 दो बार जुड़ेगा बच्चों, इस तरह से जोड़ो, इस तरह से जोड़ोगे बढ़िया रहेगा, दोनों एंगल सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 3π/4 × 2। और यहाँ से इस बार कौन कैंसिल होगा, 3x और x जुड़ के बच्चों कितना हो जाएगा 2x, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, और -2 बचेगा क्या, साइन 3π/4, और साइन बच्चों क्या बच गया 3π/4। अब साइन 3π/4 को बच्चों हम लोग लिखेंगे पाई माइनस π/4, और पाई माइनस π/4 बच्चों कौन क्वाड्रेंट में, यहाँ पे 0 यहाँ पे पाई, कौन क्वाड्रेंट में, सेकंड, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, मतलब और पाई के मल्टीपल में है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ से साइन x और साइन π/4 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√2 × साइन x, और यहाँ से बच्चों आ जाएगा √2 साइन x। ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन कोई भारी भरकम नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान था। 12th नंबर क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है LHS में, LHS डायरेक्ट पकड़ते हैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, और यहाँ से बच्चों एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b, और 6 4 आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका ये इंटू में है बच्चों, यहाँ पे साइन a और यहाँ पे 2x। फॉर्मूला लिख देते हैं अगर किसी को नहीं आता है, साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर दोनों का कॉस आ जाए, कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, मतलब एक यहाँ पे कॉस स्क्वायर a आया तो कॉस स्क्वायर b ना आके वहाँ पे साइन स्क्वायर b आता है, और अगला होता है अगर कॉस स्क्वायर b आएगा तो बाद में माइनस में क्या आएगा, साइन स्क्वायर a, मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी में क्या होता है, एक कॉस आता है, बाजू में माइनस वाले में साइन को फेंकता है, और खुद कॉस स्क्वायर बी पॉजिटिव हुआ तो साइन स्क्वायर ए को निगेटिव में डाला। अब यही टेक्निक आपको 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों काम आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो गया क्योंकि वहाँ कॉस में लिख दिया है। अब LHS को आपको लिख दिया है क्या, सेम ही क्वेश्चन है, बेवकूफ बना रहा है, कॉस स्क्वायर 6x कॉस स्क्वायर 2x, पहले कॉस स्क्वायर 2x दिया है माइनस कॉस स्क्वायर 6x दिया, और यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, सही है ना, हाँ। अब यहाँ से क्या करते हैं, पहले मेरा मन कर रहा है कि दोनों का दोनों कॉस है, एक तो टेक्निक है कि यहाँ साइन, अगर यहीं पे चेंज करके फॉर्मूला और रेडी हो सकता है, नहीं रेडी करो, सीधा क्या करो, कॉस स्क्वायर को किसमें चेंज कर दो, साइन स्क्वायर में। अब माइनस इसको भी लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x, 1 और 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये कहाँ, क्योंकि अगर इसको कॉस का फॉर्मूला बनना था तो कॉस का फॉर्मूला में पहले कॉस आता फिर माइनस में साइन आता, पहले कॉस फिर माइनस में साइन, लेकिन ये दोनों का दोनों कॉस स्क्वायर था तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज किया तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही फॉर्मूला लग जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। एक बार साइन ए प्लस बी होगा तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बच्चों इसको नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं 14 नंबर से। बच्चों आप 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपका क्या है, 14 नंबर में आपका बोल रहा है प्रूव्ड कटेगा, क्वेश्चन बोलोगे पूरा लिख सकते हैं, लेकिन साइड में आप लोग बुक रखो, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। आपको 4 फॉर्मूला बच्चों आता है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, प्लस फिर आता है कॉस सी प्लस कॉस डी, फिर आता है कॉस सी माइनस कॉस डी। तो यहाँ पे बच्चों साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x है, और देखो बच्चों यहाँ पे बीच में 4x, तो हमेशा बड़ा और छोटा एंगल को पकड़ो। देखो ये 6 और 2 को जोड़ोगे 8 आएगा, और 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, इसलिए छोटा और बड़ा एंगल को पकड़ो, बीच वाला तुमको मिल जाएगा। यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, साइन 6x को आगे लाते हैं, साइन 6x प्लस साइन 2x को अलग पकड़ेंगे, और ये 2 साइन 4x को साइड करेंगे। और यहाँ साइन का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला में एक साइन एक कॉस आता है, ये फिक्स है, ये आपको याद रखना है। साइन का फॉर्मूला में एक साइन और एक कॉस आता है, और प्लस है तो साइन खुद क्या लेगा, साइन जो है खुद क्या लेगा, प्लस लेगा, और कॉस को क्या देगा, माइनस देगा। ये रूल है अपना, साइन खुद प्लस लिया और कॉस, फॉर्मूला याद करने के लिए टेक्निक है कि साइन खुद प्लस लेगा और कॉस को क्या देगा, माइनस देगा। और यहाँ से बच्चों 2 6 2 8 कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 साइन कितना हो जाएगा 4x, फिर 2 साइन 4x क्या हो जाएगा कॉमन, बचेगा कितना, cos 2x प्लस 1। देख लेते हैं प्रूफ में कहाँ तक गया है, जहाँ तक गया वहाँ तक ला देंगे, और आगे बढ़ा है। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा का बच्चों फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखना है कि लाना क्या है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर लाना है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, माइनस रहता तो साइन स्क्वायर आता, प्लस है तो खुद आएगा 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा 4 cos स्क्वायर इंटू साइन 4x। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ लिख सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। नहीं तो आप डायरेक्ट याद रख लो कि 1 प्लस अगर cos 2 थीटा रहता है, अगर क्या रहता है 1 प्लस cos 2 थीटा,
तो खुद आता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर माइनस रहता है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये याद रहेगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये 14 नंबर बना दिए बच्चों। अब बच्चों 15 नंबर आते हैं। 15 नंबर में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आता है। LHS क्या है, cot 4x। LHS बच्चों दिया हुआ है आपका cot 4x और साइन 5x प्लस साइन 3x दिया हुआ है। कुछ नहीं करना बच्चों, सीधा फॉर्मूला लगाना है और ये cot 4x को हम लोग लिख देंगे कितना, cos 4x डिवाइडेड बाय साइन 4x। और साइन का फॉर्मूला में एक साइन आएगा और एक cos आएगा और प्लस है तो साइन खुद क्या लेगा प्लस, और साइन अगर खुद प्लस लेगा तो क्या लेगा बच्चों 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 और cos को क्या देगा माइनस। अगर बीच में माइनस रहता तो खुद माइनस लेता और cos को क्या देता प्लस देता। और यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, और ये आपका cos 4x डिवाइडेड बाय साइन 4x और ये बन गया बच्चों कितना 2 साइन 8x। 5 3 8, 8 को 2 से भागा दोगे 4 और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, ये x, ये साइन 4x कैंसिल हो गया। अब बचा कितना बच्चों, अब लफड़ा है देखो प्रूफ करने में क्या लाने बोल रहा है। फिर अब cot x को रखने बोल रहा है, मतलब यहाँ पे cot 4x को बाहर रखा था, अब बाहर वहाँ पे किसको रख रहा है cot x को। मतलब देखो कितना टेक्निक लगाना है। ये 2 को आगे करो cos 4x, अपने मन से क्या करो sin x से मल्टीप्लाई करो और sin x से डिवाइड करो। इसलिए बच्चों sin x से मल्टीप्लाई और sin x से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या बोला है कि पहले आपका क्वेश्चंस में देखो यहाँ ढंग से cot 4x है, LHS में cot 4x है और RHS में cot x लाने बोला। तो cot x तो तभी आएगा जब cos को sin से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका एक चीज तो कंप्लीट हो गया, ये cot आ गया। अब 2 cos a sin b फॉर्मूला होता है और हम लोग क्या करते हैं वो cot x को पहले आगे लिख लेते हैं cot x, और यहाँ पे फॉर्मूला में हम ज़्यादा याद नहीं करते हैं, यही याद करते हैं 2 साइन इंटू कॉस। और एक साइन एक कॉस में फॉर्मूला बनता है बच्चों किसका, साइन का, और साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी। और इसका एक टेक्निक हम बच्चों बता चुके हैं पहले, जो साइन के साथ लगा रहेगा उसको a मानेगा और जो कॉस के साथ लगा रहेगा उसको b। एक साइन एक कॉस, तो साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, यहाँ से cot x आ जाएगा और ये 5x हो जाएगा और प्लस, और x में से 4x घटेगा 3x, और साइन निगेटिव कहाँ फेंक देता है आगे, साइन निगेटिव आगे फेंकता है, cos और tan cos निगेटिव बचाता है, tan भी निगेटिव कहाँ फेंकता है आगे। और यहाँ पे बच्चों मिस्टेक 3x। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, देखो क्या क्वेश्चन था लाजवाब। यहाँ साइन 5x माइनस साइन 3x था तो यहाँ आ गया साइन 5x माइनस साइन 3x, प्लस था तो माइनस, और यहाँ cot 4x है तो cot x। तो कुछ बच्चा ये भी करता है LHS को भी सॉल्व कर देता है और RHS को भी सॉल्व कर देता है। सर जो आंसर आएगा वो हम लोग कर लेंगे बच्चों, इसको नोट करो फिर आगे हम डिस्कशन करते हैं। 16 बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 आपका क्या बोल रहा है कि LHS में आपको दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय बच्चों साइन 17x माइनस साइन 3x दिया हुआ है। और बच्चों आपको प्रूव्ड करने बोल रहा है, क्या प्रूव्ड करने बोल रहा है कि cos, ये आपको टोटल प्रूव्ड करने बोल रहा है माइनस साइन 2x बाय cos 10x। कोई दिक्कत नहीं है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं और cos c माइनस cos d अगर माइनस है तो दोनों का दोनों साइन आएगा और साइन जब आएगा आगे माइनस लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा a c प्लस डी बाई 2 और यहाँ हो जाएगा बच्चों c माइनस डी बाई 2। और यहाँ साइन c माइनस साइन डी है तो साइन का फॉर्मूला में एक साइन आता है और एक cos आता है। और साइन जो है बच्चों आपका माइनस है तो खुद माइनस लेगा, बीच में साइन c माइनस साइन डी है तो बीच में क्या लेगा माइनस लेगा, और 3x डिवाइडेड बाई 2 और उसको क्या देगा प्लस देगा, खुद माइनस रखेगा cos को प्लस। अगर प्लस रहता तो साइन खुद प्लस लेता और cos को क्या देता माइनस देता। और यहाँ फॉर्मूला लगा दिए -2 साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी। अगर यहीं पे cos c प्लस cos d रहता तो दोनों का दोनों cos आता, माइनस है तो दोनों का दोनों साइन आएगा -2 और ये बच्चों हो जाएगा 9 5 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7x और 9 में से 5 गया बच्चों 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2x, यहाँ पे 2, 17 में से 3 गया कितना हो जाएगा 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 7x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x, ये साइन 7x और ये 2 कैंसिल। फाइनल आंसर आपका जो प्रूव करने बोल रहा था माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय cos 10x। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों LHS में क्या बोल रहा है, साइन क्वेश्चन लिख देते हैं अगर किसी को जरूरत है, ना तो बगल में आप NCERT को खोल के रखो बच्चों। और cos 5x और cos 3x प्रूव करने बोल रहा है tan 4x। हम डायरेक्ट बच्चों आपका LHS पकड़ते हैं और फॉर्मूला लगा देते हैं। LHS में क्या है बच्चों साइन c प्लस साइन डी डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d है, यही दिया हुआ है। तो साइन c प्लस साइन डी है तो साइन का फॉर्मूला में एक साइन आएगा और एक cos आएगा, एक साइन आएगा एक cos आएगा। और अगला क्या है cos का फॉर्मूला है, तो cos का फॉर्मूला अगर बीच में माइनस आता है तो दोनों का दोनों साइन आता है, प्लस है तो दोनों का दोनों क्या आएगा cos आएगा, तो दोनों का दोनों cos लिख देते हैं। बड़ा अच्छा टेक्निक है बच्चों ये फॉर्मूला याद करने का। और अगर साइन c प्लस साइन d है तो साइन खुद क्या लेगा प्लस लेगा और cos को क्या देगा माइनस देगा, तो cos को क्या दे दिया माइनस।
और cos c प्लस cos d है तो दोनों का दोनों cos आएगा, तो एक बार प्लस लेगा और एक बार माइनस लेगा। इसमें सोचने वाली बात है। इसको डायरेक्ट काट दो, क्या सॉल्व करना है, सेम ही है, ये भी cos है 5x माइनस 3x, 5x प्लस 3x माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल, 5 3 कितना हो गया बच्चों 8, 8 को 2 से भागा दोगे 4 हो जाएगा, और ये भी 8 को 2 से भागा दोगे 4 हो जाएगा। फाइनल आपको प्रूफ हो गया कितना, tan 4x। आसानी क्वेश्चन था। अब आते हैं बच्चों 17 नंबर पे। 17 में बोल रहा है एलएचएस में दिया हुआ है साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस, आई थिंक यही दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस, नहीं है प्लस है। साइन का फॉर्मूला में एक साइन आता, माइनस है तो खुद क्या लेगा माइनस, और कॉस को क्या देगा प्लस देगा। और फिर कॉस का फॉर्मूला में अगर प्लस रहता है तो दोनों का दोनों कॉस आता है, और माइनस रहता है तो दोनों का दोनों क्या आता है साइन आता है, तो दोनों का दोनों कॉस आएगा। एक बार क्या लेगा, एक बार प्लस ले लेगा, और एक बार क्या ले लेगा माइनस ले लेगा। एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस, ये कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई टू कैंसिल, और साइन बट्टे कॉस कितना हो जाएगा tan ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, प्रूफ हो गया। स्टेप आप लोग बढ़ा के लिख सकते हो। 19 नंबर 18 नंबर बच्चों डिस्कशन करते हैं। वैसे ये 17 16 17 ये बच्चों 18 था। अगला 19 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। 18 नंबर है बच्चों 19 18 हो गया। 19 क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू प्रूफ करने बोल रहा है tan 2x। तो एलएचएस में फॉर्मूला लगा देते हैं ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, प्लस है तो खुद प्लस, और कॉस को क्या देगा माइनस एक्स माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, और कॉस सी प्लस कॉस डी है तो दोनों का दोनों कॉस आएगा और दोनों का दोनों साइन आएगा, प्लस है तो दोनों का दोनों कॉस आएगा, माइनस रहेगा तो दोनों का दोनों बच्चों क्या आएगा साइन, और प्लस है दोनों का दोनों कॉस आएगा, तो दोनों का दोनों माइनस रहता है तो बच्चों सेम फॉर्मूला में दोनों का दोनों क्या आ जाता है साइन, लेकिन आपका ये है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, और कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं tan 2x। क्यों, क्योंकि 3 1 4, 4 का आधा 2, 3 1 4 एक स्टेप लिख दीजिएगा तो कितना आ जाएगा साइन 2x। अगला क्वेश्चन बच्चों 20 नंबर दिया हुआ है। 20 नंबर क्या दिया हुआ है एलएचएस में, एलएचएस बच्चों दिया हुआ है साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों जगह से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो वो साइन 3x कहाँ आ जाएगा आगे, और साइन एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स में, दोनों जगह से बच्चों माइनस कॉमन ले लिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोनों जगह से माइनस अगर कॉमन ले लिए तो खटाक बच्चों बन जाएगा, और वहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का। इसको बच्चों नोट कर लो जल्दी से, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तुरंत लग जाएगा, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। और नीचे इसलिए कॉमन लिए क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन, माइनस है तो साइन क्या लेगा ए सी माइनस डी, और कॉस को क्या देगा प्लस, प्लस रहता है तो खुद क्या लेता है, अगर प्लस रहता है तो खुद प्लस लेता है साइन, माइनस देता है साइन को, लेकिन माइनस है तो खुद माइनस रखेगा, कॉस को प्लस देगा, और नीचे वाले बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं cos 2x, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, और यहाँ से 2, और यहाँ पे बच्चों जब करोगे तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे 3 1 4x डिवाइडेड 2x, और यहाँ पे cos 2x, और ये cos 2x कैंसिल होके बचेगा कितना 2 sin x। आई थिंक यही प्रूफ करने बोल रहा था। अगला वाला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 21 नंबर है बच्चों एलएचएस में दिया हुआ है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, और आई थिंक नीचे साइन दिया होगा साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। आप इसमें दिमाग लगा के फॉर्मूला लगाओ, प्रूफ करने बोल रहा है tan cot 3x, हाँ ठीक है cot 3x प्रूफ करने बोल रहा है, प्रूफ हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, देखना पड़ेगा कि प्रूफ में आपको 21 नंबर में cot 3x प्रूफ करना है, तो 3x को तो छेड़ो ही मत, क्योंकि 3x को प्रूफ अगर करना है cot 3x तो 3x को रहने दो, बाकी बात और सबके साथ छेड़खानी करो। और अभी थोड़ा देर पहले कोई क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, उसमें बोले थे कि छोटा और बड़ा को पकड़ते हैं, छोटा और बड़ा को पकड़ो, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का आधा 3, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी हो या कॉस सी प्लस कॉस डी हो, फॉर्मूला जब लगता है बच्चों तो फॉर्मूला हो जाता है सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2, वो डिपेंड करता है साइन को जो भी है वो, लेकिन आप जोड़ के आधा होता है। तो क्या करते हैं यहाँ से एलएचएस में cos 4x प्लस cos 2x को साथ करते हैं, और ये cos 3x को अलग करते हैं, और यहाँ पे बच्चों sin 4x प्लस sin 2x को साथ करते हैं, sin 3x को, और छोटा और बड़ा को हमेशा पकड़ना। और ऐसे भी आपको आरएचएस में जो प्रूव करने बोल रहा है वो cot 3x, अगर एलएचएस ये है आरएचएस ये है तो cot 3x लाना है तो मतलब cos को काहे छेड़ोगे, cos को रहने दो शांति से, cos मतलब cos को छेड़े, cos तो बहुत सारा, लेकिन 3x वाले को साइड कर दिए, क्योंकि 3x का हमको बाद में जरूरत पड़ेगा,
और यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी है, प्लस है तो दोनों का दोनों कॉस आएगा, एक बार प्लस ले लेगा और एक बार कॉस सी प्लस कॉस डी बाय 2 और अगला ले लेगा कॉस सी माइनस डी बाय 2। और ये जो आपका कॉस 3x है वो रहने दो। और यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी है तो साइन क्या लेगा प्लस सी प्लस डी बाय 2 और कॉस को क्या देगा माइनस, ये अपना इसका रूल चलता है, अपना प्लस लेगा। और ये याद करने का बहुत अच्छा बेस्ट तरीका है। और साइन 3x और यहाँ से बच्चों 2 और ये 4 2 6, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 2 का आधा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस 3x और डिवाइडेड बाय 2, 4 2 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3 और 4 में से 2 गया 1 ये। और यहाँ पे बच्चों साइन 3x और छेड़ना ही नहीं है और वहाँ से देखो cos 3x कॉमन आएगा, ले लो कॉमन, तो बचेगा कितना 2 cos x प्लस 1। नीचे से देखो क्या कॉमन आ रहा है साइन 3x और बचेगा कितना 2 cos x प्लस 1, बड़ा और छोटा पकड़े और कट के देखो प्रूफ आ गया 3x। इसीलिए ये सब टेक्निक है, मतलब बच्चों ढंग से क्वेश्चन बनाना है। जिसका जरूरत है उसको छेड़ो ही मत, क्योंकि उसको छेड़ोगे तो वो फिर क्वेश्चन पूरा बर्बाद कर देगा, उसको रहने दो। अब आते हैं बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन, cot ax cot 2x cot ये करके प्रूफ करने बोला। यहाँ से देखो बच्चों 22 बोल रहा है कि cot x cot 2x cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1 प्रूव करने को। तो सर इसको करना कैसे है? हम तो कहते हैं कि कॉट पे काम ही मत करो, 10 पे काम करो, 10 पे काम करोगे ज़्यादा अच्छा होगा। सर तब भी अब करना क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों स्टार है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये हम अपने तरीके से बताते हैं, कहीं पर बुक अगर अलग कैलकुलेशन मिल जाए तो वो रहने दीजिए, लेकिन मेरे तरीका से चलिए मज़ा आ जाएगा ये क्वेश्चन को बनाने में। बच्चों क्या है तरीका, देखो क्या करते हैं, x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 3x। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, x प्लस 2x कितना हो गया बच्चों 3x हो गया। अब क्या करते हैं दोनों साइड 10 लगा देते हैं और दोनों साइड 10 लगा दो, x प्लस 2x और इधर भी लगा दो 10 3x। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको 3 एंगल दिख रहा है, x दिख रहा है 2x दिख रहा है और 3x, तो x प्लस 2x 3x के बराबर होगा। और यहाँ से बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा क्या 10, ये बेस्ट तरीका है बच्चों, पूरा मार्केट का सबसे बेस्ट तरीका है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b और 10 3x। अब यहाँ से क्या करो 10x प्लस 10 2x और ये हो गया 10 3x माइनस 10x 10 2x और 10 3x। उसको क्या करो 10x वो 10x 10 2x को इधर लाओ या उधर लाओ, जो करना है करो, उधर इधर लाना लाओ या ऐसा करो ना, बाद में डिवाइड करके ला देंगे। 10x 10 2x वो 10 3x को इधर लाओ और ये माइनस 10x 10 2x और 10 3x। अब क्या करो माइनस 10x 10 2x 10 3x से डिवाइड कर दो सीधा, और जैसे डिवाइड करोगे इससे अगर तुम यहाँ डिवाइड करोगे 10x कैंसिल हो जाएगा, क्या इससे तुम लोग अब समझाया जाए, यहाँ डिवाइड कर दोगे तो यहाँ 1 बन जाएगा। ऐसा करो डिवाइड करके 1 दिखा देते हैं, माइनस वाले पार्ट से ही डिवाइड कर रहे हैं 10x 10 2x और 10 3x। 10x 10x कैंसिल, ये पलटी होकर कितना हो जाएगा माइनस cos 2x और cot 3x। फिर यहाँ माइनस से जब तुम अगले वाले पार्ट में डिवाइड करोगे तो 10 2x कट जाएगा, वो बन जाएगा कितना माइनस cot x और cot 3x बन जाएगा। फिर जब अगले वाले को माइनस से डिवाइड करोगे 10 3x कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड करोगे 10 3x कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा cot 2x और x और cot और इधर कितना हो जाएगा 1। इसी को सजा के लिख दोगे तो प्रूफ हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका, और हम हमेशा बोलते रहते हैं कि हमको कॉट का फॉर्मूला पे भागना ही नहीं है। हमको कॉट का फॉर्मूला नहीं आता, जिसको नोट कर दो, कॉट का फॉर्मूला नहीं आता, हमेशा 10 का आता है। और ये क्वेश्चंस आपको LHS RHS करके बनाओगे काफ़ी टाइम लगेगा। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x लिखो और वहाँ से 10 का फॉर्मूला लगाओ, 10 का फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई करो और लास्ट में क्या करना है, ये इधर 1 लाना है तो माइनस वाले पूरा पार्ट से डिवाइड करो, तो माइनस तो बच ही जाएगा और 10x कटेगा, फिर अगला ऐसे करके कटते जाएगा और अपना बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा कॉट के टर्म में। और इसको सजा के लिख दो, cot x cot 2x को पहले लिखो, माइनस वाला को बाद में रखो, आंसर आ गया आपका। ये 22 नंबर 23 नंबर, ये सब क्वेश्चन बच्चों क्लास में भी डिस्कशन किए हुए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन 10 4x बराबर प्रूव करने बोल रहा है, 2 10x और 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 की पावर को। पूरा नहीं बनाएंगे, बस आपको हिंट दे देते हैं। 10 4x को आप क्या लिख दो 10 2 इंटू 2x, तो ये 2 थीटा पे काम करेगा 10 2 थीटा और 10 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा और फिर 10 2x का फॉर्मूला लगाओ, मतलब बारी बारी से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, यहाँ पे
फिर 1 और यहाँ पे 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, जो आंसर आना होगा आ जाएगा। ये 24 नंबर, ये सब कॉपी का है बच्चों, लास्ट क्लास में हुआ था, डिस्कशन किए थे। cos 4x बराबर लाना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, रूट करना है। तो LHS को पकड़ो और ये cos 4x को लिख दो 2 इंटू 2x। और यहाँ से बच्चों फॉर्मूला बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्यों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे? वैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत सारा होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये होता है। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक tan के टर्म में होता है। तो हम लोग ये लगा रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए लगा रहे हैं बच्चों क्योंकि हमको 1 को पॉजिटिव रखना है, बाकी बात को माइनस में रखना है। इसलिए फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। और ये 1 और ये 2 रहने दीजिए, साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका बच्चों प्रूव हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या है। 25 नंबर है बच्चों cos 3x है। cos 3x को फिर तोड़ते जाइए। पहले ट्रिपल एंगल में तोड़ना है तो ट्रिपल में तोड़िए, फिर डबल में तोड़ना है डबल में तोड़िए। बच्चों ये बना लेना, cos के टर्म में ही सब फॉर्मूला लगाने बोल रहा है, या बोलोगे तो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्वेश्चन डिस्कशन के लिए लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कशन कर देते हैं। और बच्चे इसको देखना जरूर है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, कमेंट कीजिएगा। बाकी बात आपको इस तरह का सॉल्यूशन सब बच्चों मिलते रहेगा। इस बार बच्चों cos 3x है, क्या है 25 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन cos 6x है। तो 6x को ये लिख दो 3 इंटू 2x और फॉर्मूला लगा दो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर से क्या करो, इसका फॉर्मूला लगा दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल क्यूब। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप LHS RHS को जाके देखो, आपका जो RHS है cos के टर्म में प्रूव करने बोला, तो cos के टर्म में प्रूव है तो सब जगह cos का लगा, होल क्यूब कर दो बच्चों। ये था आपका बच्चों। और उसका देख के आराम से लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे सिर्फ यूट्यूब चैनल देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए, और व्हाट्सएप पर जो भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू।